हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन के टॉपिक को कवर किया था हमने, और हमने एब्जॉर्प्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है हमने उस पार्ट को कवर किया था। आज हम एब्जॉर्प्शन का एक हमारा कुछ ही मिनट्स का एक टॉपिक रह गया है जिसमें हम पढ़ेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है एब्जॉर्प्शन में। कहते हैं कि होल जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है, बट कुछ जो रोल है वो लार्ज इंटेस्टाइन भी प्ले करती है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के पास एक कॉलन बैक्टीरिया होता है। इसके साथ कुछ दो बैक्टीरिया और होते हैं जिनका नाम है ई कोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस फैकेलेसिस। अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये प्रोड्यूस करते हैं टू विटामिन जिसका नाम है विटामिन बी एंड के, और ई कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस फैकेलेसिस जो है ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं। न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब नहीं होते स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पास हो जाते हैं कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में ये क्या करते हैं, एक्शन दे डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। अब क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, 3 बैक्टीरिया होते हैं, कॉलन बैक्टीरिया जिसमें ई कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस फैकेलेसिस भी होता है। अब ये क्या करते हैं, इन और बैक्टीरिया की हेल्प से ये जो जितना भी अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब जो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अबाउट 70% ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। कहते हैं कि मैक्सिमम जो वाटर की एब्जॉर्प्शन जो होती है, 70% जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में होता है। विलाई जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी इनर वॉल में क्या प्रेजेंट होती हैं, विलाइज प्रेजेंट होती हैं। जो इनर वॉल है लार्ज इंटेस्टाइन की वो स्मूथ होती है। इनर वॉल के पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और जो सेल होते हैं इस लेयर के एपिथेलियल लेयर के जो सेल्स होंगे वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट को, इवन कि विटामिन बी के और वाटर को भी एब्जॉर्ब करने में वो हेल्प करते हैं। अब क्या होता है कि दोज आयन हुज कंसंट्रेशन इज इंक्रीज दे कम आउट फ्रॉम एपिथेलियल लेयर इनटू स्पेस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड पास अलोंग वेस्ट। कहने का मतलब है कि अब क्या होता है कि जब लार्ज इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल लेयर है उसमें जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो वाटर की, विटामिन बी और के की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब क्या होता है कि कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो एपिथेलियल लेयर में जिनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो क्या करते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन के स्पेस में आ जाते हैं एंड वो पास हो जाते हैं अलॉन्ग विद वेस्ट, जिसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आगे जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और भी बहुत सारे जो आयंस हैं। अगर इनके कंसंट्रेशन लार्ज इंटेस्टाइन के एपिथेलियल लेयर में ज़्यादा हो जाएगी तो ये लार्ज इंटेस्टाइन की स्पेस में आ जाते हैं, और वहाँ से ये अलॉन्ग वेस्ट ये क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। अब ये जो लेयर बनाई है इनर लेयर है जिसमें एपिथेलियल लेयर है, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन करवाते हैं विटामिन बी के और वाटर की 70% जो एब्जॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही होती है। इसी के साथ हमारा आज डाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर कर रहे थे, तो आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट फिजियोलॉजी के नेक्स्ट सिस्टम को देखेंगे कि वो हमें कौन सा करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।